नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी इस क्लास 10th की मैथ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, और उसमें जो चैप्टर 10 है सर्किल, उसकी एक्सरसाइज को पढ़ना है। तो आज की एक्सरसाइज है 10.2, और 10 पॉइंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट किया हुआ है, तो चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। तो यहां पे एक हमें जो पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, एक टेंजेंट दिया हुआ है, एक सर्किल। सबसे पहले एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारा ये क्या हो गया, द लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक हमने आउटसाइड में पॉइंट हमारा कौन सा है, Q है, और यहां से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहां से एक टेंजेंट जो ड्रॉ किया जाता है, ये हमारा एक टेंजेंट है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और यहां से पॉइंट Q से जो हमारा सेंटर है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है, द रेडियस ऑफ द सर्किल, जो ये हमारा जो सर्कल है उसका क्या बताना है, हमें रेडियस बतानी है। तो यहां से हम देखते हैं, ये हमारा O हो गया, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है। अब यहां से P पॉइंट को हम O पॉइंट, जो सेंटर ऑफ सर्कल O पॉइंट है, उससे हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया हुआ है, ऐड कर दिया। अब यही हमारा क्या होगा, रेडियस होगी, क्योंकि अगर हम यहां से यहां तक जो भी दूरी जाएंगे वो क्या होगी, उस सर्कल की रेडियस होगी। तो यही हमें क्या है, फाइंड करनी है। तो देखते हैं यहां पे क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन है टेंजेंट PQ इज इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर, और OQ कितना है, OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है, रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें रेडियस को यहां से फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, यहां पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये जो रेडियस है, यहां से अगर हम सर्कल से अगर कोई पॉइंट, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो इसमें क्या हम कर लेंगे, पाइथागोरस का यूज कर लेते। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहां पे ये हमारा क्या हो गया, बेस हो जाएगी, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो हमारा जो OQ है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो यहां से हमारा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिखेंगे, यहां से हमारा OQ कितना है, OQ हमारा 25 है, तो 25 स्क्वायर हो गया। अब ये जो हमारा फाइंड करना हमें OP यानी कि जो रेडियस है, और PQ जो हमारा कितना है 24, तो हम उसको उस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, यानी कि हमें रेडियस फाइंड करनी है उस सेंटर की। तो यहां पे देखते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, या तो इसका स्क्वायर करके माइनस कर लेते हैं, या फिर फार्मूला लगा देते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो यहां से क्या होगा, 25 माइनस 24 एंड 25 प्लस 24 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं 1, और ये हमारा होगा 49 R स्क्वायर। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू √49, तो R इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और यही 7 सेंटीमीटर क्या होगी, जो ये सर्कल है उसकी रेडियस हो जाएगी।
तो हम इसे क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करते हुए यहाँ पे जो रेडियस है वो हम फाइंड करेंगे, कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। और यही इसका क्या है आंसर, फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस ऑफ सर्किल कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद द सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110, देन P एंगल PTQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि हमारा एक फिगर भी गिवन है। तो इस फिगर में जो PT एंड QT आर टू टेंजेंट्स एंड एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि सॉल्व करते हैं इसको। गिवन है हमें PT एंड QT, ये क्या है हमारे टू टेंजेंट्स हैं, ये क्या है टू टेंजेंट्स हैं, एंड एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये हमें गिवन है। और यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, एंगल PTQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो PT और Q यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए फिगर से ही समझ लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, PTQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं सबसे पहले ये हमारा क्या है, सेंटर O है, सर्कल का सेंटर क्या है O, और ये हमारा क्या है टेंजेंट है PT। अब यहां से जो OP है ये हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। और पॉइंट O से, जब पॉइंट O यानी कि सेंटर ऑफ द सर्किल से जब किसी कांटेक्ट यानी कि टेंजेंट का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उस पे अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो गई। कंफर्म इतना। इसके बाद यहां से O से हम T को जोड़ देते हैं। तो यहां से देखिए हमने क्या किया, O से T को एक लाइन ड्रॉ की और हमने इसको क्या किया, ऐड कर दिया। अब जैसे ही हमने यहां से इसको डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, इस पार्ट हाफ इधर हो जाएगा और आधा पार्ट इस साइड हो जाएगा। तो ये जो एंगल हमारा कितना दिया होता, 110 डिग्री दिया हुआ था, तो ये कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि 110 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। तो अब इस साइड में ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 55। कितना हो जाएगा, 55। ये देखिए 55 हो गया। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो गया। अब हम एंगल किसको देख लेते हैं, ट्रायंगल POT को देख लेते हैं। अब एंगल POT को देखते हैं तो कोई भी ट्रायंगल होता है तो उस ट्रायंगल में जो आंतरिक कोणों का योग होता है, जो इंटरनल एंगल सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। और यहां पे हम देखते हैं कि एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। और यहां पे P हमारा कितना है, 90 हो गया, प्लस T कितना है हमें फाइंड करना है, और इसके बाद O हमारा कितना है, 55 हो जाएगा। यहां से कितना हो गया, 55 इज इक्वल टू 180। तो यहां से जो एंगल T है वो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए एंगल T इज इक्वल टू हो जाएगा 180, माइनस करेंगे या 90 और प्लस 55, तो कितना होगा, माइनस का 145। तो यहां से जो एंगल हमारा T ये वाला, इस वाले से ट्रायंगल POT से POT में हमारा T कितना आ जाएगा, यहां से 35। अब आप देखेंगे ये वाला जो एंगल हमें पता चला वो कितना आया, 35। और हमसे कौन सा पूछा गया है, PTQ। तो PT और Q ये हमसे पूरा एंगल पूछा गया। ये अगर 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 होगा। तो यहां से एंगल हमारा जो PTQ इज इक्वल टू क्या होगा, 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 70 डिग्री। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसे
क्वेश्चन नंबर 3 आया, इफ टेंजेंट्स PA एंड PQ फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन P एंगल POA इज इक्वल टू, यानी कि हमें यहाँ पे POA को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। एक हमारा सर्किल है यहाँ पे, ये देखिए एक सर्किल है और जिसका सेंटर हमारा क्या है, O सेंटर लेट करेंगे। PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, एक हमारा पॉइंट ये हमारा क्या है, P पॉइंट है, और यहां से विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80, यानी कि यहां से हमारे दो टेंजेंट आते हैं इस प्रकार से। एक टेंजेंट ये हो गया P पॉइंट से और दूसरा टेंजेंट हमारा ये हो गया, और ये हमारा A है और ये B है। तो यहां से हमारा सेंटर सर्किल का, इसे हमने O मान लिया है। अब इंक्लाइंड टू ईच अदर, यानी कि जो एंगल P है वो हमारा कितना है, 80 डिग्री हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि POA, ये देखिए यहां से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक इस प्रकार से सेंटर के लिए, देखिए ये। अब हमसे पूछा है POA, यानी कि ये भी क्या है, रेडियस हो गई, और यहां से हम अगर इसको जोड़ देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो ये भी हमारी क्या है, रेडियस है, आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि POA यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा कितना होगा। हमसे पूछा गया POA यानी कि ये एंगल हमारा कितना होगा। तो पिछला जो क्वेश्चन नंबर 2 था, बिल्कुल सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी मान लीजिए। यहां पे हम देखते हैं कि जैसे ही हम इस लाइन को O से कांटेक्ट कराएंगे तो ये जो हमारा PA टेंजेंट है एंड PB टेंजेंट है, ये लाइन उसको क्या करेगी, इस पार्ट को और इस पार्ट को सर्किल के आधा आधा डिवाइड कर देगी। तो ये हमारा एंगल 80 था, अब ये कितना हो गया, 40 ये हो गया, और 40 हमारा ये हो गया, आधा आधा हो गया। इससे पहले भी हमने बताया था कि जब किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वहां से सर्किल से अगर उस जगह हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कैसी होती है, बाय थ्योरम परपेंडिकुलर। और जब परपेंडिकुलर होगी तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, 90 डिग्री का। अब सेम कंडीशन ये हो गई पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से कि अगर ये हमारा 40 है, ये 90 है, तो इसे निकालने में कतई परेशानी नहीं होगी। वो कैसे कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो आंतरिक कोण होते हैं, इंटरनल एंगल होते हैं, उनका सम होता है 180। तो यहां पे हम देखेंगे एंगल A, ट्रायंगल देख लेते हैं APO में, तो यहां से एंगल A एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना होगा, 180। तो यहां पे ये कितना है, 90 है, और ये कितना है, 40 है। इनका सम अगर हम करेंगे, देखिए एंगल A हमारा 90 हो गया, एंगल O हमें फाइंड करना, और P हमारा कितना हो गया, इस वाले ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 180। तो यहां से लिखेंगे O इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और प्लस 40, 130 हो गया। अब जो O है वो हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो यहां से हमें फाइंड करना था एंगल POA, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, और यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसे लिख लीजिए। और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी कि हमें जो टेंजेंट है उसकी लेंथ दी हुई है, और जो पॉइंट आउटसाइड द सर्किल जो हमने पॉइंट लिया हुआ है, उस पॉइंट से जो सेंटर है सर्किल का, वहां तक की हमें डिस्टेंस गिवन है, और हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यहां एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक सर्कल है, और इसके आउटसाइड में एक पॉइंट है हमारा, और ये पॉइंट हमारा
सेंटर ऑफ द सर्किल है, यहां से हमारे टेंजेंट एक ड्रॉ होता है, ये देखिए एक टेंजेंट आ गया, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये ए पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारा सेंटर के लिए जो लाइन आ रही है वो हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, एंड जो टेंजेंट लेंथ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इसे हमने ए बी और ये हमारा जो सेंटर है सर्किल का वो हमने लेट कर लिया है, कितना है ओ है हमारा। अब हम यहां पे देखते हैं कि हमें टू साइड्स, ये एक ट्रायंगल क्रिएट होता है ए बी और ओ, जिसमें टू साइड्स हमें पता चल गई हैं और हमें ये साइड यानी कि रेडियस को क्या करना है फाइंड करना है। अब ओ जो सर्किल ऑफ सेंटर है वहां से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये कितना हो गया 90। अब ये जब 90 हो गया तो बन गया ए बी ओ जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, टू साइड्स हमें पता चल गई हैं, तो उसमें क्या यूज कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम जैसे यूज करेंगे तो वहां से हमें रेडियस फाइंड हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे हमारा ए ओ इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारा बी और ओ को हमें क्या करना है फाइंड करनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो यहां पे जब ये हमारा क्या है राइट एंगल हो गया, ये हमारा एंगल है, तो उसके जो सामने होगा वो हमारी क्या होगी हाइपोटेनस कर्ड हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी आधार बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। तो ए ओ हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ए बी हमारा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और बी ओ हमारा कितना है आर स्क्वायर, और यही हमें सेंटर की रेडियस को फाइंड करना है। तो इसे लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू होगा √9, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर ही हमें क्या है रेडियस ऑफ द सर्किल को फाइंड करना है। तो यहां से r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आएगा, और यही सर्किल की क्या होगी हमारी रेडियस होगी। तो यही इसका आंसर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें 2 सर्किल गिवन है, कॉन्सेंट्रिक होनी चाहिए। एक सर्किल हमारा बाहर है 5 सेंटीमीटर का रेडियस का, और दूसरा क्या है 3 सेंटीमीटर का अंदर है उसके। इसके बाद वहां पे हमें कॉर्ड को फाइंड करना है कि जो टच करते हुए जाए स्मॉलेस्ट सर्किल को, और उसकी हमें क्या करनी है उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और रेडियस हमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गिवन है एंड 3 सेंटीमीटर की। तो क्वेश्चन को देखते हुए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्कल लार्जर सर्कल को ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा क्या है उसका सेंटर, और एक हम स्मॉलेस्ट सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर की। इसके बाद एक कॉर्ड हमें ड्रॉ करनी है जो टच करते हुए किसको जाए स्मॉलेस्ट सर्किल को। ये देखिए एक हमने कॉर्ड है ए बी, उसको हमने क्या कर लिया है ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो हमारा है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि ए बी जो हमारा कॉर्ड है लार्जेस्ट सर्किल के लिए, तो यहां पे जब टच करेगी तो ये क्या हो जाएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको हमने जो सेंटर है वो लार्जेस्ट सर्कल का भी यही सेंटर है, और स्मॉलेस्ट सर्कल जो सर्कल है उसका भी सेंटर यही है। तो यहां से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारी रेडियस भी होगी, वो हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर।
कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर और जो लार्जेस्ट सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट के लिए बी पॉइंट के लिए अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी इस लार्जेस्ट सर्किल के लिए क्या हो जाएगी रेडियस होगी, और वो रेडियस हमें कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए से लेके बी तक हमें लेंथ बतानी है, जो लार्जेस्ट सर्किल के लिए जो ए बी लाइन हमने ड्रॉ की है यानी कॉर्ड है उसकी हमें लेंथ को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हमने पॉइंट O से इस पॉइंट के लिए यानी कि इस पॉइंट को हम P लेट कर लेते हैं। P पॉइंट के लिए जब हम इस पॉइंट पे यहां से लाइन ड्रॉ करेंगी तो AB हमारी क्या है एक टेंजेंट के तरीके से कार्य करेगी, और जब ये लाइन यहां ड्रॉ होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो यहां से हमारा OPB एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहां से हमारा ट्रायंगल OPB क्या हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहां से। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एक लेंथ फाइंड है, एक ये लेंथ फाइंड है, तो इस लेंथ को हम पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस करेंगे तो यहां से क्या होगा हमारा OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। अब OB हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25। OP हमारा कितना है वो हमारा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे उसको इस साइड लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, और PB हमारा PB का स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे PB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 16, तो यहां से PB इज इक्वल टू √16 होगा, तो PB की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है PB, ये हमारी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। अब जब इस सर्किल से कॉर्ड पे जब हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो AB लाइन होगी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो अगर ये हमारी P से लेकर B तक 4 सेंटीमीटर है तो AP यानी कि ये भी लाइन हमारी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो टोटल A और A से लेके P जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। हियर फ्रॉम फिगर से, ठीक है, फ्रॉम फिगर से आपका क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और यही क्या होगी हमारी लेंथ को फाइंड करना है। जो लार्जेस्ट सर्किल पे जो लेंथ हमने ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ की है, तो वो हमारी कॉर्ड कितनी लेंथ की हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की। तो यही इसका क्या है आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, then find AB plus CD is equal to AD plus BC। हमें एक फिगर गिवन है और उस फिगर से हमें AB plus CD is equal to AD plus BC को फाइंड करना है। तो चलते हैं फिगर पे और देखें, यहां से ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है और इसके बाद एक हमारा सर्किल यहां से गिवन है। तो हम बात करते हैं A, S और P की, इन 3 पॉइंट पे बात करते हैं। तो पिछले समय में हमने एक थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर हम आउटसाइड ऑफ द सर्किल कोई पॉइंट लेते हैं और वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी 2 टेंजेंट AP एंड AS ड्रॉ करते हैं तो इनकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है इक्वल होती है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए AS इज इक्वल टू किसके हो जाएगा AP के, इस वाले से पॉइंट A के लिए। अब हम पॉइंट B के लिए देखते हैं। तो पॉइंट B के लिए क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू
पी बी इज इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा बी क्यू के। सेम कंडीशन हम पॉइंट सी के लिए देखते हैं। तो पॉइंट सी के लिए हमारा सी आर और सी क्यू दो टेंजेंट हैं, जो कि सी आर और सी क्यू हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे बाई थ्योरम। तो यहां से सी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी क्यू। अब पॉइंट डी की बात करते हैं तो सेम कंडीशन सिमिलरली क्या हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये किससे होगा कि अगर हम एक आउटसाइड पॉइंट लेते हैं सर्कल से और वहां से अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो केवल 2 ही टेंजेंट हमारे आते हैं और वो टेंजेंट की लेंथ उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की सेम होती है। उसी थ्योरम को यहां पे हमने क्या किया अप्लाई किया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे हमें गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है ए डी प्लस बी सी। अब यहां से हम ए बी को देखते हैं तो ए और बी हमारा क्या होगा ए पी प्लस पी बी। यहां से हम अगर ए बी को देखेंगे तो हमारा क्या होगा ए पी प्लस पी बी। और सी डी हमारा क्या होगा सी डी हमारा क्या हो जाएगा सी आर प्लस डी आर। यहां से हमारा सी डी हो जाएगा सी आर प्लस आर डी। अब हम इन इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ से देखते हैं कि हमारा एपी कितना है। तो एपी हम यहां पे देखेंगे तो एपी हमारा किसके इक्वल है ए एस के इक्वल है, तो हम उसे लिख लेते हैं ए एस प्लस पीबी हमारा किसके इक्वल है बी क्यू के इक्वल है प्लस सी आर हमारा किसके इक्वल है सी क्यू के इक्वल है प्लस आर डी यानी कि डी आर या आर डी दोनों सेम है तो वो किसके हो जाएगा हमारा डी और एस के। अब हमें फाइंड क्या करना है ए डी। तो ए डी जो हमारा होगा ए डी वो किसके इक्वल होगा ए एस प्लस डी एस के। तो यहां से हमारा ए एस चलिए आगे लिख देते हैं ए एस देखिए हमारा ये है और इसके बाद प्लस डी एस हमारा क्या है ये लिखा हुआ था प्लस। अब हमारा कितना है बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको भी एक साथ लिख लेते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू। अब हम देखते हैं ए एस प्लस डी एस को क्या लिखेंगे ए एस प्लस डी एस। अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए डी प्लस। अब हमारा बी क्यू प्लस सी क्यू को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा बी सी। और देखिए आप हमें फाइंड करना था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो हमने यहां से लिया था लेफ्ट हैंड साइड में ए बी प्लस सी डी और हमारा फाइंड होके राइट हैंड साइड में आ गया ए डी प्लस बी सी। तो इसे इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।